So hello everyone, welcome to my channel आपका घर. My name is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूँ आपका Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार और बहुत सारा शुक्रिया इतना प्यार बरसाने के लिए अभी तक चैनल पर. कमेंट के वासियों बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस ला पाऊँ लेकर आऊँ. ठीक है, तो मैं जल्दी से जो भी नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता दूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन NIT कैलिकट से करा है जो कि टॉप 4 NITs में आता है. मैंने जेई मेन क्रैक करा है 97.95 परसेंटाइल के साथ. कैट 2023 के DLR में मेरा 99.71 परसेंटाइल था और 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए. वैसे अगर ट्यूशन वगैरह सब काउंट करे तो भाई साहब 5-6 साल का तजुर्बा ऑलरेडी है मेरे पास. ठीक है, ये चैनल सबके लिए मैथ्स रीजनिंग जहाँ भी यूज़ हो रही होगी जेई में, क्योंकि अभी मेरा फोकस कॉमेट के बन गया है. ठीक है, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग वाले एग्जाम पे फोकस कर रहा हूँ. अदरवाइज SSC NDA कैड RBI ग्रेड बी बैंकिंग सबसे रिलेटेड जो है आने वाले हैं वीडियो लेक्चर्स. आप जल्दी से टेलीग्राम पे आ जाइए ताकि मैं थोड़ा सा अपने ऑडियंस को समझ पाऊँ. ये रहा वो लिंक, या फिर आप डायरेक्ट मैथ्स मैग्नस सर्च करके भी आप वहाँ पर आ सकते हो. ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी ताकि मैं वहाँ पर आपसे इंटरेक्ट करके समझ पाऊँ. प्रिपरेशन से रिलेटेड आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं. एटलीस्ट मैथ से रिलेटेड मैं आपको सब बता दूंगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने वादा करा है आपको ऑलरेडी टाइटल में और थंबनेल में, तो मैंने इस पूरे पूरे PNC चैप्टर को इतने 5 या 6 पार्ट्स में बांट दिया है. भाई इससे बाहर से कुछ खास आने वाला नहीं है. इससे बाहर आएगा आप छोड़ देना, इतना मैं श्योर कर रहा हूँ कि भाई ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ये वाला मॉड्यूल तो भाई साहब आपसे हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे. और PNC एक अच्छा पार्ट कैरी करता है हर एग्जाम में. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. पहले तो ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगन. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, वो मतलब एक पॉलीगन इमेजिन करके फिर यहाँ से NC3 करके फलाना करके उसमें से n माइनस करते. ये प्रूफ है भाई, ये प्रूफ है. ये पूरा प्रूफ जो है वो PNC का पार्ट है. बट ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं हर साल कॉमेट के अंदर, ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हो रहे हैं, इस डायरेक्ट फॉर्मूला से हो रहे हैं. आपको उसके अलावा उसका प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब. आप ये फॉर्मूला रट लो और मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं. ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अगर n साइडेड पॉलीगन जो है उसमें 54 डायगोनल है 54, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n. सो कॉमेट के 2024 में आया सवाल है. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू. यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट व्हाट n इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 108. अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप 108 का फैक्टराइजेशन करिए. सो 54, 27 and then you have 3 nines are, so 3 and 3, so you have 2 into 2 into 3 into 3 into 3. you have this right. आपके पास ये चीज है. अब आप क्या करने वाले हैं भाई साहब, 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 9, 12 और 9 मुझे मिल रहा है. यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 और 12 माइनस 3 ही 9 होता है. ये हो गया आपका 108. सो आपका n जो है वो 12 हो गया. डायरेक्ट आंसर आ रहा है फॉर्मूले से. आप अगर PNC में घुसना चाहेंगे ना तो ये इसका डेरिवेशन PNC से होता है इस फॉर्मूले का. मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ और ऐसा नहीं है. मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ भाई साहब. अभी आप देखेंगे तो आप समझेंगे. ये देखिए, ये क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है. वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया. ठीक है, 170 डायगोनल्स पे क्वेश्चन. यही सेम लाइन यूज करके आप देखोगे ना तो 2021 और 2020 इसमें भी सवाल है. ठीक है, बस 2022 में सवाल नहीं आया है, अदरवाइज हर साल आ रहा है. इस साल भी बहुत हाई चांसेस है. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. कुछ नहीं करना है, n इंटू एन माइनस थ्री बाय टू करके इज इक्वल टू 170 करिए. n इंटू एन माइनस थ्री हो जाएगा आपका कितना, 340 हो जाएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, 340 का आप करिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन. तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 170 आएगा, फिर आएगा 85 आएगा, फिर आएगा 5 1, फिर यहाँ पे 17 आएगा. राइट, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से. सही है ना? हाँ सही है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 आ रहा है. अब भाई अगर आप इसको देखोगे तो ये 20 है और ये 17 है. यही तो चाहिए, n 20 और ये 17. ये आ गया आपका 340. तो n कितना है, यहाँ से 20 है. ये आपका आंसर है. 23 में भी सवाल आया है, 24 में भी सवाल आया है. ये क्लियर है. अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, रैंक ऑफ वर्ड. रैंकिंग ऑफ वर्ड बहुत आसान चीज है. अब देखो देखो करना क्या है, जो भी वर्ड दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल कॉमेट के, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ. अगर आपको स्लो करना है आप स्लो करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लंबी ना करूँ मैं. ठीक है, अब देखो कॉमेट के लिख लोगे आप. ठीक है, अब रैंकिंग कर लो वर्ड लेटर्स की. देखो, पहले C आएगा अल्फाबेट में तो 1, D आएगा तो 2, E आएगा तो 3, KLMNO होता है तो 4,
और फिर 5 और फिर 6। अब आपको क्या करना है भाई साहब, आपको करना है क्या, देखिए 1 है तो 1 से जितने छोटे होंगे राइट साइड पे, जितने भी लेटर्स छोटे होंगे, यानी कि देखो 1 से छोटा तो 6 नहीं है, 5 नहीं, 1 से छोटा तो कोई नहीं है, तो 0 लिख देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये बिना रिपीटेशन वाला है। ठीक है, मैं आपको विदाउट विथ रिपीटेशन वाला भी अगला वाला एग्जाम्पल करा दूंगा जो कि एक प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब 6 से छोटे कितने हैं, 4, तो बस 4 लिख दो। देखो 5 से छोटे कितने हैं, 3, तो 3 लिख दो। 3 से छोटे कितने हैं, सिर्फ ये 2 है 3 से छोटा, तो 1 लिख दो। 2 से छोटा कोई नहीं, इससे छोटा कोई नहीं, आपको बस ऐसे लिखना है बस। अब आपको क्या करना है, देखो छोटे मतलब 6 से छोटे, ये चारों 6 से छोटे हैं, 1 2 3 4, इसलिए ये 4 आया। आपको फैक्टोरियल नहीं लगाना है इस वाली लाइन में, ये हो गया लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 में फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ऐसे लिखना है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। जितने वर्ड्स होंगे ना, जितने लेटर्स होंगे, उससे एक कम फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर दूं, हाँ चलिए समझ गए। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मैं अभी के लिए ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस देके। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये आएगा 0। बस कुछ नहीं करो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, बस हो गया। यही करना होता है भाई, हैंडराइटिंग के लिए थोड़ा माफ कर देना, बस यही करना होता है। ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है, मैं पहले बता दूं। जैसे कराते होंगे आपके कोचिंग्स में, वो नहीं है ये। ठीक है, ट्रिक है। ये जो है ना, ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है कॉमेंट के से पहले। पहले कितने वर्ड्स थे, पहले मतलब डिक्शनरी में अगर कॉमेंट के से पहले कितने वर्ड आएंगे तो इतने आएंगे। मैं अगर इसको अच्छे से लिख दूं तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 2, इतने। ठीक है, इतने, समझ गए। और अगर मुझे कॉमेट के का चाहिए तो इसमें बस मैं एक ऐड कर दूंगा अपनी तरफ से कंपलसरी। ठीक है, समझ गए। वो वन ऐड करना, ये कंपलसरी। अगर रैंक ऑफ वर्ड पूछेगा तो ये करना है, बोलेगा इससे पहले कितने वर्ड से तो एक कम आएगा उससे। ठीक है, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन से और समझते हैं प्रीवियस ईयर से। 2024 की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है कोचीन को लेके। तो देखो COCH, ये कोचिंग नहीं है, कोचीन है, सिटी जो है केरला में। ठीक है, ये देखो C दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी नंबर 1 पे आएगा, ये भी नंबर 1 पे आएगा। फिर आपका HIJ, तो ये 2 पे आएगा, ये 3 पे आएगा। फिर MNO, तो ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा। मुझे थोड़ा स्पेस करके लिखना चाहिए था, बट मैं नीचे थोड़ा स्पेस करके लिख दूंगा। अब देखो 1 से छोटे हैं क्या, यहाँ पे नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, ये C के लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, 5 से छोटे ये चारों हैं, तो 4 आ जाएगा। 1 से छोटा कोई नहीं, 0 आ जाएगा। 2 से छोटा कोई नहीं है, 0 आ जाएगा। 3 से छोटा कोई नहीं है, 0 आ जाएगा। 4 से छोटा कोई नहीं है, 0 आ जाएगा। समझ गए, बस ये है, यही करना है। अब ये रिपीटेशन वाला है, इसमें देखो C 2 बार आ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा सर, डिफरेंस ये होगा, मान लो इसके राइट साइड में 2 C होते, 5 के राइट साइड में 2 बार C आ जाता, 2 बार C आ जाता, तो हमें यहाँ पे बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ता। अगर इसके राइट साइड में आता, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, साथ में नहीं, एक साइड में साथ में होने चाहिए। ठीक है, बस आपको उतना करना है। सेकेंड स्टेप सेम है भाई, देखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये जो 4 फैक्टोरियल ये सब जो आ रहे हैं ना, ये सब जो आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखना 2 बार C आ रहा है, 2 बार C आ रहा है। भले ही एक साइड अलग आ रहा है, एक साइड अलग आ रहा है, लेकिन 2 C तो पूरे वर्ड में है ना, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये जो डबल डबल वाले वर्ड्स होंगे ना, वो रिपीट हो रहे होंगे। 2 बार C आएगा तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा। मान लो अगर कोई ऐसे लिखना चाहे, को सॉरी ये तो वर्ड पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं इससे एक वर्ड बनाता हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक वर्ड बनाता हूँ, समझ के जाओ हर चीज। NIHCCO, निको। अब ये मान लो C1 है, ये C2 है, अब मैं इसको ऐसे लिखूँ NIHCCO, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये कहने को हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, बट वर्ड तो सेम ही है ना, निको। वैसे वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, मीनिंग को नहीं समझा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग को नहीं समझते, यहाँ पे जो वर्ड बन जाए बना देते। ये इसमें PNC के क्वेश्चंस में ये बोला जाता है कि विदाउट टेकिंग द मीनिंग इन कंसिडरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 2, तो हमें एक 2 से लास्ट आंसर को डिवाइड करना ही करना है। समझ लो ये बात। ठीक है, कर लोगे, क्लियर है। ये चीज करोगे कि नहीं करोगे बताओ, ये चीज करोगे कि नहीं करोगे। सिंपल सा चीज है भाई, आपको ये चीज करना ही करना है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज समझना कि मैंने आपको ये चीज किसके लिए बताया, ये चीज किसके लिए बताया, व्हेन ये दोनों एक साइड पर होते,
मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा। अगर ये दोनों एक साइड पर होते तो हम करते, ठीक है, अभी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड या ये वर्ड, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। फिर आप देखो, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और ये 4, तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू 4 लिख देते हैं इसको, और ये जीरो। तो यहाँ पे कुछ ऐड, सबको ऐड कर दोगे, कोई मतलब है नहीं, मतलब है नहीं, ठीक है। बस हो गया, आंसर क्या होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4 96। और ये क्या बोला है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर, ये कोचिन का रैंक नहीं पूछ रहा। अगर कोचिन का रैंक पूछता तो 97th रैंक आती कोचिन की, बट यहाँ पे 96 आर बिफोर देम। अब एक बात बताओ, ये 48 आएगा क्या, क्या हम 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं जब वो रिपीटिशन ऑन द सेम साइड पे आ जाता। क्लियर है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मैं चाहता हूँ भाई इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, रैंक ऑफ वर्ड। आइए आप समझते हैं क्रिसमस। अब ये थर्ड वाला जो मैंने क्राइटेरिया लिया है वो क्या लिया है, लेटर अरेंजमेंट का। देखो क्रिसमस बोला है, ठीक है, क्रिसमस, ये ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना बोला है कि क्रिसमस को अरेंज करो सो दैट ये दोनों लेटर साथ में नहीं आए। ये बोला साथ में नहीं आए, मैं क्या करूंगा, मैं टोटल मतलब निकाल लूंगा अरेंजमेंट माइनस जब वो साथ में हो, तो आ जाएंगे, क्योंकि जब वो साथ में नहीं है, टोटल में से जब साथ है वो माइनस कर दिया, तो जब साथ में नहीं है वही आएगा ना, साथ में नहीं। समझ में आया। तो देखो टोटल क्या होगा, CHRISTMAS, इसमें एस एस दो बार बस रिपीट हो रहा है, बाकी देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 फैक्टोरियल, ये आपको आना चाहिए भाई। अगर 9 लेटर्स को अरेंज करना है तो 9 फैक्टोरियल तरीके से होता है, और 2 फैक्टोरियल से इसीलिए होगा क्योंकि एस दो बार रिपीट हो रहा है, एस दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। इतना बेसिक आता होगा ना, तो ये लेक्चर आपके काम का है। माइनस जब साथ में हो, साथ में कब होंगे, साथ में कब होंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये सी और एम को एक डब्बे में बंद कर दे रहा हूं और बाकी लेटर्स को एज इट इज रख रहा हूं। देखो CHRISTMAS, इसमें सी और एम को साथ में रखना हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 लेटर बच रहे हैं, और ये एक डब्बा पूरा एक लेटर मान के चल रहे हैं, तो टोटल 8 ही चीजें ही बची हैं अभी, क्योंकि सी और एम एक डब्बे में बंद है, तो उनको एक काउंट करो। अगर अलग अलग करते तो 9 बार काउंट करना पड़ता, अभी हम एक बार काउंट करें, तो 8 फैक्टोरियल आया, और एक 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही, क्योंकि ये एस एस दो बार रिपीट हो रहा है। अब एक चीज समझना, इस डब्बे के अंदर भी हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, CM और MC, दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, समझ में आया। तो इसका भी 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साथ में नहीं वाले, तो ये देखो 2 2 गया, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल माइनस, अरे मैं 2 काटा क्यों, बट ठीक है, LCM LCM लोगे तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2/2। बोल, क्लियर है, क्लियर है, ये आ रहा है आपका 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2/2। अब एक काम करो, यहाँ से 9, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से मुझे लगता है 9, आप 8 फैक्टोरियल बाहर ले लोगे, आप देखो 8 फैक्टोरियल आप बाहर ले लोगे, 9 माइनस 2/2 बचेगा। 8 फैक्टोरियल बाहर ले लिया, क्योंकि देखो एक 8 फैक्टोरियल यहाँ से आएगा, एक 8 फैक्टोरियल यहाँ से आएगा, यहाँ से एक 9 बाहर निकालना पड़ेगा तभी 8 फैक्टोरियल मिलेगा, ये यहाँ पे 9 माइनस 2, तो इसको अगर थोड़ा सा खोल के लिखोगे तो 7 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर। समझ में आया। तो टोटल में से जो 7 है उसको निकाल दो। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है भाई, थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे लेटर्स, जैसे कुछ, जैसे मिसिसिपी एक वर्ड है, ये बहुत फेमस है, वैसे कॉमेंट के मुझे नहीं लगता इतना टफ पूछेगा, मुझे भी स्पेलिंग मिसिसिपी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसमें देखो सब रिपीट हो रहा है भाई, ये बहुत फेमस है, स्पेलिंग मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, बट ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकता है, क्वेश्चन अलग आ सकता है, बट अप्रोच आप समझो। जनरली ये साथ में नहीं वाला पूछता है, ठीक है, दे शुड नॉट कम टुगेदर। चलो अगला वाला देखते हैं, अब थोड़ा नंबर्स पे बात करेंगे, ठीक है, नंबर्स पे बात करेंगे भाई। देखो नंबर्स बनाने हैं 40,000 से बड़े, सो दैट ये डिजिट से बनाने, अब यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता दूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है एक बार, तो ये विदाउट रिपीटेशन बोल रहा है, विथ रिपीटेशन बोलता तो बहुत ज्यादा बनते, इतने कम 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 ऑप्शन, ऑप्शन से समझ आ जाता है विथ रिपीटेशन बोला है नहीं बोला है, लिखना भूल गया हो कॉमेंट किया है, थोड़ा माफ कर देना, ठीक है। अब देखो 40,000 से बड़े बनाने, तो हमारे पास कितनी जगह है, नंबर वाला हमेशा ऐसे सॉल्व करना, नंबर वाला हमेशा ऐसे सॉल्व करना, 5 जगह बनाना, 40,000 से बड़े 5 डिजिट दे रखे हैं। देखो पहले पोजीशन पे 2 4 5 5 7, इसमें से क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, बाकी सब आ सकते हैं।
इसलिए 4 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं, या तो 4 रख दो, या 5 रख दो, 5 रख दो, या 7 रख दो। ठीक है, 4 तरीकों से इसको भर सकते हैं। अभी समझना, इस पोजीशन पे 2 4 5 5 7, 2 4 5 5 7, 2 4 5 5 7, 2 4 5 5 7। अब देखो यहाँ पे इन चारों में से कोई एक आएगा, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आया, इन चारों में से कोई एक आया, तो अब इसमें से कोई एक नहीं आएगा क्योंकि एक तो यूज कर लिए। यहाँ पे भी 4 तरीके हैं भरने। ठीक है, समझ में आ रहा है? सुन लो, पहले सुन लो। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इन इन अब देखो, सुनो सुनो सुनो, अब दो चीजें यूज हो गई हैं, तो अब या तो मान लो यहाँ पे, मान लो लेट्स से दो में मान ले तो 2 और 5 यूज हो गया, तो 3 ही बचे। ठीक है, ठीक है, लेट्स से 4 यूज हो गया, तो यहाँ पे 2 4 5 और ये वाला 7 यूज हो गया, तो अब दो ही बचा ऑप्शन ये वाला यूज करने के बाद, और अब एक। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ? यहाँ देखो, यहाँ 2 नहीं यूज कर सकते, नहीं तो 40,000 से छोटा हो जाएगा। इट विल बी लेस देन 40,000 इफ यू यूज 2 एट द फर्स्ट प्लेस। तो पहले प्लेस पे बस 2 नहीं आएगा, बाकी चारों ऑप्शन है। अब अगले में एक कम, क्योंकि 4 तरीके हैं भरने के, क्योंकि 2 तो हम ये सॉरी इस पोजीशन पे एक यूज हो चुका होगा, तो अब यहाँ पे एक कम यूज होगा, यहाँ पे उससे एक कम यूज होगा, यहाँ पे उससे एक कम ऑप्शन है, यहाँ पे उससे एक कम ऑप्शन है। अब सुनना, आंसर कितना आएगा? देखो 48 96 आ रहा है आंसर, लेकिन इन सब में बाय 2 फैक्टोरियल भी होगा। बाय 2 फैक्टोरियल, बाय 2 फैक्टोरियल, बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों होगा? पूरे पे होगा या सिर्फ इनमें होगा, कि सिर्फ एक में होगा? इन सब में इसलिए हो रहा है, देखो ये पूरे नंबर में अगर हम बनाए 2 4 5 5 7 की ही अगर बात करें, अगर हम फिर से 2 4 5 5 7 रख दे, तो तो ये क्या हो रहा होगा? ये देखो, ये दोनों सेम ही है, ये भले ये 1 2 है, ये 2 1 है, लेकिन नंबर तो सेम आएगा ना। वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बारी बारी सब में नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए बोला है कि दो चांसेस हैं, लेकिन पूरे जो आंसर आएगा ना उसमें पूरे पे आपको क्या करना है, बस एक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 5 दो बार है। तो जित मान लो कोई किसी ने बना लिया 5 5 2 4 7, लेट से, फिर 5 5 2 4 7 आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ वो करा ही नहीं है, कोई आपने वो लगाया ही नहीं है रूल कि भाई वो 5 दो बार आ रहा है उसको एक ही बार कंसीडर करो। तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, आपका आंसर 48। समझ में आया? ऑप्शन में खैर 96 था ही नहीं, तो बच्चे गलती करेंगे नहीं, बट वो 2 फैक्टोरियल इतना आप समझ गए ना, ये कैसे हमने जगह बनाई। जब भी आपको डिजिट के क्वेश्चन आए ना भाई, आप वो स्पेसेस बना लेना, वहां पे देखना कितने भर सकते हैं। यहाँ पे 4 भर सकते हैं क्योंकि 2 यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे आप जो 4 बचेंगे वो यूज कर लो, उसके उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि 5 दो बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर डबल डबल काउंट हो जाएंगे, इसलिए हमें नहीं करना है। अगला वाला केसेस, ये शायद फोर्थ है, फोर्थ डिवीजन है, केसेस बनाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। देखो कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि 7 क्वेश्चन है, ठीक है, एबीसी, 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं कैंडिडेट को। जो तो ये जो 3 ग्रुप है एबीसी, ए ग्रुप में 4 क्वेश्चन है, बी ग्रुप में 5 और सी ग्रुप में 6 क्वेश्चन है। अब उसको ऐसे चूज करना है 7 क्वेश्चन कि सब में से दो दो तो यूज ही हो जाए, मतलब इस 4 में से भी दो, 5 में से भी दो, 6 में से भी दो। समझ रहे हो? तो ये केसेस बनाना पड़ेगा। देखो केस नंबर 1 क्या होगा कि भाई दो 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 तो सबसे यूज करना है, तो 7 में से अगर हम दो 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 दो, तो हमें पता है कहाँ कहाँ से लेना है, हमें एक बस एक आएगा, एक आंसर आएगा। 7 में से अगर 2 2 2 माइनस कर देंगे, एक क्वेश्चन का नहीं पता वो कहाँ से लेना है। तो केस नंबर 1 हम उसको ग्रुप ए से ले रहे हैं, केस नंबर 1 हम उसको ग्रुप ए से ले रहे हैं। अगर ग्रुप ए से ले रहे हैं तो ये ए से हमें 4C3 लेना पड़ेगा, मतलब 3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं ए से और बाकी दोनों से दो दो ले रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कि हम पहले वाले से 2 ले रहे हैं, दूसरे वाले से 3 ले रहे हैं और तीसरे वाले से 2 ले रहे हैं। केस नंबर 3 हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले वाले से 2 लिया, दूसरे वाले से 2 लिया और तीसरे वाले से हम 3 ले लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो कि आंसर 2700 आएगा। मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, नहीं आए तो कमेंट करके बता दें कि सर नहीं आया, आपने गलत पढ़ाया है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। ये लाइन्स एंड ट्राइंगल का क्वेश्चन है। क्या बोला है? 10 पॉइंट दे रखे, 24 में आया, 21 में आया। और मैं बता रहा हूँ ये सेम क्वेश्चन 24 21 में आया, बट थोड़ा सा यहाँ 10 की जगह 12 और 3 की जगह 4 करके बहुत जगह पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो 10 पॉइंट दे रखा है, 3 जो है वो कोलिनियर है। ठीक है, 3 कोलिनियर है और आपको 2 पॉइंट से मिलाकर आपको बनाना है। तो देखो अगर हम 2 पॉइंट से बनाएंगे तो 10C2 10C2 से बनेगा, 10C2 10C2 से
बनेगा। लेकिन यहाँ एक गलती है। क्या गलती है? ये 3 को आप देख रहे हो, ये कोलिनियर है। तो जो कोलिनियर वाले दिए हो ना, इसको पहले माइनस कर दो। अब हमारे पास 7 ही पॉइंट बचे हैं, क्योंकि 3 तो लाइन में है। तो अगर देखो, समझो 3 लाइन में होंगे, तो ये वाला लाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाले लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये तीनों तो ओवरलैप कर रहे हैं ना। ये वाला और ये वाला, समझ रहे हो, ओवरलैप कर रहा है। तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये तो लाइन से एक के ऊपर एक ही है, तो सेम ही चीज है ना। समझ रहे हो। तो देखो, पहले तो 7C2 से बना लो, फिर इनसे इनसे बनने वाला, इनसे बनने वाला, इनसे बनने वाला माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब ये देखो, एक तरीका है कि हम पहले 7C2 बना ले, फिर 3 का अलग से देखें, फिर अलग देखें। दूसरा तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ, इजियर तरीका, चलो बता देता हूँ। भाई ये जो पूरा दे रखा है ना, इससे सारे बना लो, चलो खत्म करो काम, झंझट ही खत्म करो। ये सेकंड मेथड है। पहला वाला मेथड 7 लाइन चूज करी, फिर 3 का अलग कार्यक्रम करो, फिर वो। मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में यूज करा था, कि पूरा में से जितने 7 है, जितने 7 नहीं है, वही वाला लॉजिक लगा रहा हूँ। पहले सारे पॉसिबल पॉइंट्स बना लो, 10C2 से सारी लाइनें आ गई, इसमें से वो माइनस कर दो जो इन 3 से बनेगी। ठीक है, इन 3 से बनने वाली सारी लाइन, क्योंकि ओवरलैप करेंगी ना यार, ये सारी लाइन ओवरलैप करेंगी, ये सब तो एक ही चीज है। तो ये माइनस कर दो। तो देखो पहले कितना आएगा। अब सुनना, यहाँ पे एक गलती है, अगर ऑप्शन देखोगे ना, 42 43 कितने क्लोज है, ये फंसाने के लिए रखा हुआ है। क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी पहले मैं आंसर इससे ला रहा हूँ, कितना आएगा देखो, 10 इंटू 9/2 -3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखना, ये 45 हुआ, 45 -3 42 हुआ। बच्चे क्या करेंगे, 42 मार देते हैं, बच्चे 42 मार देते हैं, बट ये गलत है। आपको एक लाइन हमेशा ऐड करनी है लास्ट में। ये देखो, ये वाली ऐड। अब सर ये क्या है? अरे इनसे मैं मानता हूं जितने बनेंगे वो सब माइनस करने। ठीक है, देखो 3 ही बन रहे हैं, इनसे 3 ही बन रहे हैं, 1 2 3। लेकिन ये तीनों सेम चीज है, बट एक लाइन तो है ना। तीनों सेम चीज है, बट एक बार तो काउंट करोगे ना यार, 3 बार नहीं काउंट करोगे, एक बार तो करोगे। ये वो एक है। समझ आया? तो 43 जो है आपका आंसर हो गया। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। यस। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आई होप इतना अगर आप कर लोगे ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा लो, ठीक है, और करने चालू कर दो। भाई कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ। कमेंट में बताओ हेल्पफुल था या नहीं, जैसे कि आप लोग बता ही रहे हो हर बार की तरह। मैथ्स मैग्नस टेलीग्राम पे, आप सीधा मैथ्स मैग्नस सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में हमेशा अटैच कर रहा हूँ। बस कुछ नहीं करना है। रैंक ऑफ वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, एक बार और देखो, समझो उसको। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या फोकस करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेटर वाला और नंबर वाला, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटिशन पे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। और मैं बता रहा हूँ, जो पहला वाला मैंने लिया डायगोनल्स वाला, उस पे सवाल आ रहे हैं भाई, हर साल आ रहे हैं। और जो लास्ट वाला मैंने कराया आपको, नंबर ऑफ लाइंस, उसमें मैंने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी लिख रखा है, तो ट्राइंगल्स पे भी आते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको 3 पॉइंट लगेगा, उसमें 2 पॉइंट लग रहा था। समझ में आया? बाकी मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पता है क्या करना है, ठीक है, कर लीजिएगा, आपको दिख ही रहा है आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको हेल्पफुल होगा। जो भी और डिमांड्स है आपकी, जो भी आप चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ और मुझे बताओ आपको और क्या चाहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर कॉमेडी की तैयारी करते रहो, बताओ क्या पढ़ना है, और मिलते हैं बहुत जल्द। बाय।